की बजाय उसके पिताजी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। दुष्टीकरण ये होता है कि हाथरस में जिस बेटी के साथ रेप हुआ उसकी हत्या कर दी गई, उसकी डेड बॉडी जबरन जला दी जाती है, परिवार वालों पर लाठियां चलाई जाती हैं। दुष्टीकरण ये होता है जब किसान शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज सरकार के सामने उठा रहे थे तो मंत्री का बेटा पीछे से गाड़ी चढ़ा के उन्हें रौंद देता है। इसे दुष्टीकरण कहते हैं। दुष्टीकरण यह होता है कि पुलिस ने 150 लोगों की हत्या कर दी है मुठभेड़ के नाम पे, और उनमें से ज्यादातर निरपराध हैं, ज्यादातर निरपराध, हाथ पकड़ पकड़ के बांध बांध के मारा गया है। और दुष्टीकरण यह भी होता है कि सरकार लोगों के आंसू नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को खुशी नहीं दे पा रही है, लोगों को रुला रही है। क्यों ले तो लिया कानून वापस, कानून वापस ले लिया ना, जिस जिद पे अड़े थे वो ले लिया वापस। तो वापस कोई एहसान में लिया है, कानून को एहसान में वापस लिया। अब अंग्रेज कहने लगे कि हमने दे तो दी थी तुम्हें आजादी। अरे हमारे कितने करोड़ों लोग शहीद हुए थे, हम लोगों ने जेलें काटी थी, फांसियां खाई थी, गोलियां खाई थी, तब जाके 90 साल के संघर्ष के बाद आपने आजादी दी थी। कोई एहसान में थोड़ी दी थी। लेकिन इनके नेता तो कहते हैं कि आजादी भीख में मिली थी, क्योंकि ये तो आजादी में कभी शामिल रहे नहीं, आजादी की लड़ाई में। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के आंसू तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, भगवानों का विकास करने में लगे हुए हैं। और ये जो हमारे अभी जो भाई कह रहे थे कि परिश्रम की पराकाष्ठा, परिश्रम की नहीं, पाखंड की पराकाष्ठा इस पार्टी में, अफवाहों की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा है, झूठ की पराकाष्ठा है। वहां का कलकत्ता की सड़क उठा के ले आते हैं, पुल ले आते हैं, उसे विज्ञापन में छाप देते हैं। और चीन का वो ले आते हैं एयरपोर्ट, और कहीं से अमेरिका से फैक्ट्री उठा के ले आते हैं। तेलंगाना के बांध को यूपी का बांध बता देते हैं। ये झूठ की पराकाष्ठा है, ये अफवाहों पे पार्टी चलती है और ये झूठ पे पार्टी चलती है। लेकिन शुक्ला जी बता पाएंगे, बताने की स्थिति में है कि अब की बात देंगे ना जवाब, उनको जवाब देने दीजिए। तो शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को गाड़ी में जगह मिल जाएगी या उन्हें पैदल ही पराकाष्ठा करनी पड़ेगी? जी अब जवाब सुनिए भाटी साहब, आप बोलिएगा मत। हाँ, उनको जवाब देने दीजिए। अब इनकी बात हो गई तो सुनिए। हाँ, देखिए इनका जो विकासवाद के नाम पर ये किस तरह से विनाशवाद करते थे कि मजहब के नाम पर मुस्लिम धर्म के जो आतंकवादी थे उनके पर से मुकदमे वापस ले लेना, मजहबी उन्माद की ये स्थिति थी गौना में जो है दुर्गा पूजा। राजकुमार भाटी, देखिए मैं इनके बीच अपनी बारी में राजकुमार भाटी मैं अपनी बारी में भाटी जी अपनी बारी में देखिए, वो जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोले, जब वो बोले तो आप नहीं बोले। अभी आप सुनिए, आप सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देने मौका दूंगा मैं। रक्तचाप बढ़ेगा। हाँ बोलिए शुक्ला जी, बोलिए जी। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सरकार सिर्फ मुस्लिम जो पीड़ित थे उनको मुआवजा दे रही थी, हिंदुओं को नहीं दे रही थी। सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदा इसके लिए फटकार लगानी पड़ी। स्थिति यह थी कि गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी मंत्री को सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर एफआईआर होता था और मुख्यमंत्री महोदय तब भी कंधे से कंधा सटा के उस बलात्कारी गायत्री प्रजापति को बाकायदा कोर्ट ने कन्विट किया कि बलात्कारी को अपने साथ क्यों बलात्कारी, क्योंकि खनिज भ्रष्टाचार के माध्यम से वो यादव परिवार को, प्रथम परिवार को जिस तरह से डोनेशंस देता था उसके कारण उसको बलात्कार करने का अधिकार। उस बलात्कारी के बारे में, किसी बलात्कार की घटना के बारे में एक महिला पत्रकार ने श्रीमान अखिलेश सिंह यादव जी से पूछ लिया तो कह दिया आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ। इस तरह का मुख्यमंत्री होना कि जो महिला की अस्मत की, जिसको, और फिर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी तो थे ही कि बलात्कार तो छोटे लोगों से हो जाता गलती से, और जिस विकास की कहानी लिखा करते थे, जिसका उद्घाटन कर दिया, मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। मेट्रो चली कब? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया, सिर्फ 80% काम पूरा हुआ था, 20% काम जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। लेकिन उद्घाटन की जल्दबाजी थी, तुरंत आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिया। एक कार जो है वो 20 फीट नीचे जो है, उस हाईवे की क्वालिटी क्या थी कि 20 फीट नीचे। आज भी अभी जो है एक सर्वे किया गया कि हमारे जो सड़कें जो हैं वो एक्सीडेंट प्रोन सड़कें किस तरह से हैं, तो आगरा एक्सप्रेसवे में 780 स्पॉट्स, एक एक्सप्रेसवे में 780 स्पॉट्स निकले जो एक्सीडेंट प्रोन थे, जो फॉल्टी थे, जो गलत तरीके से सड़क का निर्माण, कहीं विड्थ का प्रॉब्लम था, कहीं और भी समस्याएं थी। तो इस तरह की समस्याएं इनके। अच्छा शुक्ला जी ये बताइए, और उन सब के बाद जो है जी कि भाई कृषि कानून क्यों वापस ले लिया आप लोगों ने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम के उद्बोधन में स्पष्ट किया कि कृषि कानून लाया गया था किसानों के हित में। लेकिन कुछ किसान संगठन, मुट्ठी भर किसान संगठन जो इस बात से कन्विंस नहीं हुए, इसलिए हमने देश के हित में
हमने कृषि कानून वापस ले लिए, क्योंकि हम जो हैं बहुमत नहीं सर्वमत में विश्वास रखने वाले अति लोकतांत्रिक और संवैधानिक लोग हैं। हम कोई मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल थोड़ा है कि राम भक्तों पे गोली चला देंगे, फिर मुसलमानों की सभा में जाएंगे, कहेंगे अगर आवश्यकता पड़ती तो और कुछ राम भक्त मार देते। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हत्यारा हो जाए, हत्या पर आमादा हो जाए, ये स्थिति इनके कार्यकाल में होती है। और हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम बहुमत के बावजूद, अच्छे कानून के बावजूद हम सर्वमत की बात करते हैं। मतलब जिन लोगों को आप कहते थे कि थोड़े से किसान हैं, बाकी किसान इसके समर्थन में, लेकिन आपने उन थोड़ों के सामने सर्वमत के चक्कर में डाइल्यूट कर दिए, वापस ले लिए, ये कह रहे हैं आप? जी निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन राष्ट्र के नाम के अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि किसानों के हित में हम कृषि कानून लाए थे, देश हित में हम इसको वापस ले रहे हैं। ओके, देश हित में वापस ले रहे हैं चुनाव से पहले। राजकुमार भाटी जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं अपने पत्रकारों के पास जाऊंगा। जो मैंने बोला था वो 100% सिद्ध कर दिया नहीं शुक्ला जी ने कि ये केवल पाखंड की पराकाष्ठा। आपके ना किसी प्रश्न का जवाब दिया, ना उत्तर प्रदेश के विकास पे कोई चर्चा की। अरे आप उनके जवाब दो ना। गायत्री प्रजापति और जियाउल हक की जो हत्या की गई थी प्रतापगढ़ में, लिंचिंग आपके शासनकाल में, दीजिए जवाब आप। हाँ, तो आरोपों की पराकाष्ठा हुई नहीं। वही तो आप भी कर रहे हैं। अफवाह की पराकाष्ठा, आरोप की पराकाष्ठा, चरित्रहनन की पराकाष्ठा। हाँ। मैं इनकी गुंडागर्दी गिनवाने लगूंगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, क्या क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज तक भी देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है। योगी जी की सरकार ने राइट संस्था से इसकी जांच कराई थी। राइट की रिपोर्ट पढ़ लें शुक्ला जी, देश की सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है, कम लागत में बनी है, कम समय में बनी है, 22 महीने में बनकर तैयार हुई थी। और जो 20% कम बता रहे हैं, योगी जी ने केवल जो टूल बूथ है, वो टोल बूथ जो है केवल वो बनाए हैं उसके ऊपर, जहां पैसा लिया जाता है, पैसा उगाया जाता है। पैसा लोगों की जेब काटने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और जो एक गाड़ी धंसने वाली बता रहे हैं, वो सर्विस रोड पर धंसी थी, उसकी मरम्मत नहीं कराई गई आपकी सरकार से, उसकी नीचे की मिट्टी खिसक गई। रोड में कोई कमी नहीं थी, रोड की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, रोड की गुणवत्ता की वजह से गाड़ी नहीं धंसी थी। तो इस तरह के झूठ फैलाना। अभी मुजफ्फरनगर दंगे उठाते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराए थे। भारतीय जनता पार्टी के MP, MLA, मंत्री उसमें दोषी थे। अरे सरकार तो आपकी थी सर, कैसे दूसरा आदमी कोई कुछ कर सकता? आप इनके सरकार में करके दिखाई नहीं, पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ क्या? नहीं, हम क्यों करेंगे? हम तो फिर वो आप उनको कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने करा दिया था, इनकी सरकार में कोई करा नहीं पा रहा, आपकी सरकार में करा दिया था। आपकी सरकार थी तो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कराया, नहीं है क्या उसमें उनके खिलाफ? इनकी सरकार में क्यों नहीं हुए? फिर वहां भी तो कुछ कोई करा सकता है। जी, आपकी सरकार में जब थे आप लोग, तो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कराए। अब इनकी सरकार 5 साल से कुछ नहीं हुआ, ये इसका क्लेम कर रहे हैं। नीरज जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने उसमें कहा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जजमेंट निकाल के पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की थी उत्तर प्रदेश सरकार की और श्री अखिलेश यादव की। 24 घंटे के अंदर सेना लगा दी गई थी और शहर में उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ, तो गांवों में फैल गए थे दंगे, इनकी साजिश की वजह से, इनके षड्यंत्र की वजह से। इतने अच्छे तरीके से सरकार ने उन्हें कंट्रोल किया था, उसकी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। और जो ये झूठ बोल रहे हैं कि केवल मुसलमान